बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल एडुटिक्स 34 पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के जो साहित्य है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड को साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। इसे बांटने के लिए हम एक ट्रिक्स का यूज करेंगे, वो ट्रिक्स है सहज सहज। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएंगे झारखंड के साहित्य को समझने के लिए। एक आधार के रूप में ये कार्य करेगा। स से आपको सदानी साहित्य को समझना है, ह से आपको हिंदी साहित्य को समझना है और ज से जनजातीय समझ साहित्य को लेकर चलना है। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, सदानी साहित्य के अंतर्गत कुरमाली आते हैं, जो सदानों की लैंग्वेज है मुख्य रूप से कुरमाली, नागपुरी। जो सदानों के बारे में इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और भी है जैसे पंच परगनिया है, पंच परगनिया एवं खोटा। इन सभी भाषाओं का साहित्य को हम लोग सदानी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी साहित्य में आप लोग जानते हैं, हिंदी का साहित्य को हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें गद्य एवं पद्य सभी प्रकार के सभी रूपों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जनजातीय साहित्य में जो जनजातियों की मुख्य भाषा है उन भाषाओं की साहित्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे संथाली साहित्य हुआ, मुंडारी साहित्य हुआ, और भी जनजातियों की जैसे हो भाषाओं की, हो जनजातियों की हो साहित्य हुआ, कुड़ुक साहित्य हुआ। इन सभी साहित्यों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से संथाली साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो संथाली लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद संथाली साहित्य के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जितनी भाषाएं उस भाषाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो झारखंड की जो भाषा है उसको हम लोग उनके भाषा परिवार के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो उसका वर्गीकरण को देखते हैं किस प्रकार से। इसे भी समझने के लिए एक ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे हम लोग। ये एक आधार का रूप से कार्य करते हैं। तो वो ट्रिक है अभद्र, अभद्र। तो हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंड की जो भाषा है वो अभद्र है। दोस्तों वास्तव में ये अभद्र नहीं है झारखंड की भाषा है, लेकिन इसे समझने के लिए हम इस ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी थोड़ा फनी सा लग रहा है तो मज़ा लगेंगे इस तरह से ये आधार बनाने पर। तो अभद्र जो भाषा है यानी झारखंड की भाषाओं को जो वर्गीकरण किया गया, अ से होता है आष्ट्रिक या आग्नेय। ये जो भाषा है आष्ट्रिक या आग्नेय परिवार से संबंधित है, जिसमें संताली, मुंडारी, हो, खड़िया इन सभी भाषाओं को रखा गया है। भ से करना आपको भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय। इस लैंग्वेजेस को हम लोग भारोपीय लैंग्वेज कहेंगे, जिसमें पंच परगनिया, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, यानी हम लोग कह सकते हैं जो सदानों की लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ साथ हिंदी भी भारोपीय लैंग्वेज में आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों द्र से होता है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा परिवार, जिसको द्रविडियन भी हम लोग बोल सकते हैं। उसमें कुड़ुक होती है जो उरांव की लैंग्वेज है, उरांव जनजाति की, और मालतो इस लैंग्वेज को रखा गया है जो सोरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया ये जो जनजाति है उनकी भाषा है। तो इस प्रकार से हम लोग भाषा को 3 भागों में, 3 भाषा परिवार में हम लोग बांट कर देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से आज संथाली साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये संथाली भाषा पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों संथाली भाषा जो है ये संथाल जनजातियों की भाषा है। तो ये संथाल जनजातियों की भाषा है और संथाल जनजाति इस भाषा को होड़ रोड कहते हैं। होड़ रोड, इसका अर्थ होता है कि होड़ लोगों की यह बोली है। होड़, संथाली लोग खुद को, संथाल जनजाति खुद को होड़ कहलाना पसंद करते हैं। होड़, तो होड़ लोगों की भाषा है, यानी होड़ रोड इसे कहा जाता है। संथाली भाषा जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। संथाली भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रित। मिश्रित में संथाली भाषा के कुछ शब्द जो है वो संथाली भाषा में कुछ शब्द बाहर से आए हैं। जैसे इसमें बंगला भाषा का भी मिश्रण देखने को मिलता है। बंगला हुआ, ओडिया हुआ, और भी भाषाएं जैसे कि मैथिली इस भाषाओं का भी अंश थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं। संथाली भाषा पर चर्चा करें तो दोस्तों यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। तो कब ये शामिल हुई थी उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची में यह 92वीं संविधान संशोधन में शामिल हुए थे। संविधान संशोधन में ये शामिल हुए थे और यह संशोधन आया था 2003 में किया गया था। दोस्तों 8वीं अनुसूची जिसमें संथाली लैंग्वेज को शामिल किया गया, तो यह 2003 में शामिल हुई थी और 92वीं संविधान संशोधन में संथाली लैंग्वेज के साथ साथ और 3 भाषाओं को उस वक्त शामिल कर दिया गया था, जिसे काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। ये एक प्रश्न पूछते तो उसको एक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
वो ट्रिक से बोडमास, आप लोग मैथ में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, बस उसी को लिख दीजिएगा बोडमास। आपको भो से करना, बोडमास से बोडो करना है, व से डो से आपको डोंगरी करना है, डोंगरी लैंग्वेज, और मास से आपको मैथिली लैंग्वेज को करना है, मैथिली हो गया, और स से संथाली। इस प्रकार इन चारों भाषा को 2003 में एक संशोधन 92वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था 8वीं अनुसूची में। संथाली भाषा का साहित्य जो है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुकी है, और इस लैंग्वेज का अभी स्क्रिप्ट भी है, अपना लिपि भी है, जिसे ओलचिकी लिपि कहा जाता है। ओलचिकी लिपि याद कीजिएगा दोस्तों, यह काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ओलचिकी लिपि जो है वास्तव में 1941 में इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा तैयार किया गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो दोस्तों झारखंड की जो संथाली भाषा है उसकी साहित्य जो है, इसका आधार जो होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो जंगल के पशु पक्षी जानवर इन सभी को लेकर किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे संथाली साहित्य को दो भागों में बांटकर। सबसे पहले हम संथाली साहित्य की जो पुस्तकें हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो पत्रिका हैं उन पर चर्चा करेंगे। पुस्तकों में से वो कौन से पुस्तक है जो संथाली साहित्य में प्रथम स्थान रखता है, जैसे संथाली साहित्य का प्रथम ग्रामर कौन सा है। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले संथाली पुस्तकों पर। तो हम लोग सबसे पहले उन पुस्तकों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, या फिर वो पुस्तकें जो किसी न किसी रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है, यानी संथाली लैंग्वेज का किसी न किसी रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और यह 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और इनके जो राइटर थे वो थे जे फिलिप्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद दूसरा पुस्तक देखते हैं, प्रथम संथाली व्याकरण। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रथम संथाली व्याकरण हुए ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये प्रथम संथाली व्याकरण थे जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और इनके राइटर जो थे L.O. स्क्रेप्स रूड इनके राइटर थे। याद कीजिएगा दोस्तों, L.O. स्क्रेप्स रूड्स के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थे ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, जिसे प्रथम संथाली ग्रामर का दर्जा प्राप्त है। संथाली का प्रथम उपन्यास, तो संथाली का प्रथम उपन्यास जो थे उसका नाम था हाड़मबाक आतो। याद कीजिएगा दोस्तों, हाड़मबाक आतो। आतो मतलब गांव होता है, इसका मतलब होता है हाड़मा का गांव। इस पुस्तक का अर्थ होता है हिंदी में हाड़मा का गांव, और यह पुस्तक 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके राइटर जो थे उनका नाम था आर कार्टेयर्स द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी, और यह रोमन लिपि में लिखी गई थी। याद कीजिएगा दोस्तों, ये रोमन लिपि में लिखी गई थी। दोस्तों जो संथाली भाषा है उसका सेकेंड उपन्यास जो है उसका नाम था मुहिला। याद कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बार पूछे गए हैं, मुहिला चेचेत दाई। इसका अर्थ होता है अध्यापिका महिला। इसका अर्थ जो होते हैं उसका है अर्थ अध्यापिका महिला। यह पुस्तक ननकू सोरेन के द्वारा लिखी गई थी। ननकू सोरेन, तो इसके राइटर हो गए ननकू सोरेन, महिला चेचेत दाई के। तो याद कीजिएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि में संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कौन सा है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो वो पुस्तक है कुकमू। ये देवनागरी लिपि में लिखी गई थी और संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है, और इसका कुकमू, इसका अर्थ होता है स्वप्न। इसके राइटर जो थे उसका नाम था बाल किशोर साहू। याद कीजिएगा दोस्तों, बाल किशोर साहू। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, वह है प्रथम साहित्यिक नाटक। संथाली लैंग्वेज के प्रथम साहित्यिक नाटक थे बिदु चांदन। इसकी 1942 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसके राइटर जो है उसका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई थी, और यह उड़िया स्क्रिप्ट में था, उड़िया लैंग्वेज पर था, उड़िया भाषा में ये लिखी गई थी दोस्तों, उड़िया की लिपि में लिखी गई थी। तो प्रथम साहित्यिक नाटक हो गया बिदु चांदन, और ऐसे ही कुछ हम लोग पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं संथाली भाषा के कुछ पुस्तक और उसका लेखक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला पुस्तक है संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली। यह पुस्तक कैंपबेल द्वारा लिखी गई थी जो 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह वास्तव में संथाली और इंग्लिश एवं संथाली इन दो लैंग्वेजों का शब्दकोश थे, एक डिक्शनरी थे।
दूसरा पुस्तक देखते हैं ओनांडेहे बाहा डालवाक। ओनांडेहे बाहा डालवाक, ये पुस्तक को पोल जुझार ने लिखे थे 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट पुस्तक हम लोग चर्चा करते हैं संताली प्रवेशिका। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये चर्चित रहा था। संताली प्रवेशिका जिसे डोमन साहू समीर के द्वारा लिखी गई है 1951 ईस्वी में और यह देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। दोस्तों डोमन साहू समीर जो है जिसे संताली साहित्य के भारतेंदु के नाम से जाना जाता है, तो याद कीजिएगा दोस्तों डोमन साहू समीर जो है संताली साहित्य के भारतेंदु इस नाम से जाने जाते हैं इनको। अगला पुस्तक है हिंदी संताली कोश। हिंदी एवं संताली भाषाओं का ये डिक्शनरी थे जिसको केवल सोरेन के द्वारा 1951 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और यह भी देवनागरी भाषा में लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट पुस्तक हम लोग चर्चा करते हैं भुरका इम्पिल। इस पुस्तक को शारदा प्रसाद किस्कू ने लिखे थे। शारदा प्रसाद किस्कू जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। वास्तव में यह 41 कविताओं का संग्रह था। तो दोस्तों याद कीजिएगा शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जिसमें 41 कविताओं का संग्रह किया गया था और उस पुस्तक का नाम था भुरका इम्पिल। अगला पुस्तक चर्चा कर लेते हैं दिसोम बाबा जिसे डोमन साहू समीर ने लिखे थे और यह पुस्तक वास्तव में छंद के रूप में लिखी गई संताली भाषा के लोकगीत थे और यह देवनागरी भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों अगला हम लोग चर्चा करते हैं, अगला पुस्तक है राही रावण काना जिसे मोगला सोरेन ने लिखे हैं और इनका नाम आप सभी ने सुने होंगे क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। याद कीजिएगा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न होंगे कि राही रावण काना के लेखक कौन है या फिर किस पुस्तक के लिए मोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, तो उसका जवाब होंगे राही रावण काना। अब हम लोग देखते हैं संताली भाषा की जो पत्र पत्रिका है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें एक ही पत्र है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समाचार पत्र पर चर्चा करते हैं संताली लैंग्वेज के। तो संताली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है उनका नाम है होड़ संवाद। याद कीजिएगा दोस्तों ये भी प्रथम श्रेणी में आते हैं किसी न किसी रूप से संताली साहित्य का। तो संताली भाषा के जो प्रथम समाचार पत्र थे उनका नाम था होड़ संवाद जिसे 1947 में रिलीज किया गया था, शुरुआत की गई थी और इसके शुरुआतकर्ता थे वो थे डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर इन्हीं के द्वारा इस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी और डोमन साहू समीर को जैसे कि संताली भाषा के भारतेंदु कहा जाता है, संताली साहित्य के भारतेंदु कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर अन्य साहित्य पर चर्चा करेंगे किसी दूसरे लैंग्वेज पर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।